नमस्कार, आप एमएम न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं नारायण कुमार। आज हमारे स्टूडियो में रंजीत कुमार जो बीजेपी के सक्रिय नेता हैं वो आए हुए हैं। सर्वप्रथम रंजीत जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नारायण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से एमएम टीवी न्यूज़ जो पूरे बिहार में प्रकाशित हो रही है और अंग प्रदेश में लगातार बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर ऐसे ज़िले में लगातार विभिन्न क्षेत्र से हमारे पास युवा जुड़े हुए हैं और लगातार आपके चैनलों का प्रसारण का प्रशंसा करते रहते हैं। इसके लिए पहले आपको शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी प्रकार कार्य करते रहें और बिहार ही नहीं देश में अपने नाम को रोशन करें। रंजीत जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। निश्चिंत आपको मैं बताता हूं, पहले अपना परिचय दे देता हूं जी। रंजीत कुमार यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बांका बिहार। लगातार पार्टी ने हम जैसे एक आम कार्यकर्ताओं को जी पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जी। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी। बिहार का नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो जमुई के बाद बांका जिला का बेलहर विधानसभा कहा जाता है जी। उस विधानसभा के सुइया पहाड़ का नाम आप भी सुने होंगे। उस सुइया पहाड़ का मैं रहने वाला हूं और एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दोबारे जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सम्मान, जो हमें मदद, जो हमें एक पहचान बनाने का जो सिलसिला जारी रखा है, और मैं भी पार्टी को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे दायित्व दिया है और काम करने का जो जज्बा हमारे में पैदा हुआ है और जो सम्मान के तरीके से पूरे बिहार में बांका की पहचान है, इसे मैं निरंतर जारी रखने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी सवाल आपने किया कि बिहार में फिर से किसकी सरकार होगी। मैं आपको दावा के साथ, मैं डंके की चोट पर कल भी न्यूज़ के माध्यम से मैंने कहा था और आज भी आपके इस स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना जो जदयू है जी, माननीय मुख्यमंत्री अभी बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, दोनों हमारा गठबंधन है। एनडीए की गठबंधन बिहार में है और एनडीए की गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बिहार में बनाएंगे। और बांका में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का तीर छाप लहरेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस टाइप की बातें आप बताएं हमारे जनता को कि बीजेपी और जेडीयू का जो अटूट गठबंधन है जी, इसको सफलता दिलाने का हमारे जो यहाँ की जनता है वो काम करे। निश्चिंत। ठीक है, तो विकास पे कुछ आप बताएं। मैं आपको के लिए आप क्या विकास जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एनडीए गठबंधन में बिहार में अभी एनडीए की गठबंधन है और बिहार में सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में, और यहाँ बांका में माननीय श्री राम नारायण मंडल जी के नेतृत्व में हम सभी लोग कार्य करते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय यहाँ के लगातार 5 बार विधायक हमारे हुए श्री राम नारायण मंडल जी, इनके यथार्थ प्रयास से बांका जिले में विभिन्न सारी कार्य, आप कहा जाए तो आपको देखा जाए बगल के ही आपके बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे एएनएम का ट्रेनिंग सेंटर है। आपके जस्ट बगल में इधर चले जाइएगा आप 3 किलोमीटर की दूरी में तो आपको नज़र आएगा इंजीनियरिंग कॉलेज जी, लकड़ी। आप जस्ट उसके और आगे चले जाइएगा 3 किलोमीटर से और आगे आप 14 किलोमीटर पे तो वहाँ आपको आईटीआई कॉलेज मिलेगा। आईटीआई कॉलेज मिलेगा, नहीं महिला आईटीआई तो जस्ट बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट बगल में है। और आईटीआई कॉलेज आपका ढाका मोड़ के रास्ते में है। और आपको कह दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हमारे बांका जिले में है। इसके बाद मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि बांका में पार्क का निर्माण हो, आप अशोक सम्राट भवन का निर्माण हो वीर कुंवर सिंह मैदान के बगल में, वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ प्रेस भवन है, आप सभी के लिए इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में और माननीय श्री राम नारायण मंडल जी के अथक प्रयास से आपके यहाँ प्रेस भवन का भी निर्माण विजयनगर के कैंपस से अपना जो सर्किट हाउस का प्रांगण है उसके जस्ट बगल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के प्रयास से मंदार की पावन भूमि हम लोग बांका को कहते हैं। ये मंदार की पावन भूमि में मंदार में जो आप रोपवे की निर्माण का जो कार्य बहुत जब से मंत्री बने इस निर्माण में लगातार अथक प्रयास से पर्यटन मंत्री के प्रयास से माननीय अपने श्री राम नारायण मंडल जी ने
इससे रोपवे का भी निर्माण कराने का कार्य किया है। कुछ ही दिनों में वो रोपवे शुरुआत की जाएगी। मैं आपको और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार देखा होगा कि बिहार ही नहीं पूरे देश में आपने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सड़कों की जाल बिछा दी गई का ये डाइवर्शन चानन नदी को लेकर, बालू को लेकर के जो भी आपके अगेंस्ट पार्टी है, बराबर इस मुद्दा को लेकर के वो लोग मतलब हवा दे करके बढ़ाने का काम करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप में आपकी बात से सहमत हूं और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे बिहार में सरकार में पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी हैं और मुझे बड़ा विश्वास और गर्व से मुझे चाचा चाचा हम कहते हैं और मुझे बड़ी सम्मान करते हैं। मैं भी उन्हें सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। और यहाँ के माननीय मंत्री श्री रामनारायण मंडल जी के अथक प्रयास से 58 करोड़ की लागत से इस डायवर्सन ही नहीं उस पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह पुल NH में आता है, इस कारण से थोड़ी परेशानी हुई और थोड़ा लेट हुआ। अभी डायवर्सन आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 दिन में डायवर्सन निर्माण पूरा हो जाएगा। आपके बेलहर विधानसभा, जिस बेलहर विधानसभा में आपका घर है, वहाँ का रामदेव यादव जी MLA, आप तो उनको जानते ही हैं। जी। उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी पे या हमारे जो मंत्री जी है रामनारायण मंडल जी पे डायरेक्ट वो निशाना साधते हुए कहते हैं कि एक भी दिन डाइवर्शन नहीं चला। इस पे आपको क्या? नहीं, एक डाइवर्सन की बात तो निश्चित रूप में आप किए हैं, आपके साथ करेंगे। आप बेलहर विधानसभा के राजद उम्मीदवार की बात किए श्री रामदेव यादव जी मेरे गार्जियन हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं। मैं रामदेव यादव जी से आपकी स्टूडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने बेलहर विधानसभा में ऐसे 5 कार्यों का आप चर्चा कीजिए जो बांका जिला आपको जाने। बेलहर में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है। मेरे बेलहर विधानसभा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना एक हनुमाना डैम है जो बांका जिला का सबसे प्रसिद्ध डैम है और आप जब देखना जाएंगे तो पर्यटन की दृष्टि से इसे सच में कहा जाए, इसको सुंदरीकरण किया जाए और बोलबम का कांवरिया पथ जो बाबा बैद्यनाथ धाम, जो बाबा अजगैबीनाथ धाम से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम को रास्ता जाती है, तो उससे सटा हुआ है। आप विधायक रहे और फिर से आप उम्मीदवारी करते हैं, आपके क्षेत्र में यह हनुमाना डैम है, आप इसमें कभी इस विषय को आपने रखने का कार्य किया क्या? आप कभी इसे पर्यटन की दृष्टि से इसको प्राथमिकता देने का काम किया क्या? आपने क्या किया? आपने सुइया को कितने बार कहा कि प्रखंड का दर्जा देंगे? मैं तो माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सुइया को प्रखंड की दर्जा देने की बात कही। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं आपको पहले भी बताया कि आदरणीय श्री रामदेव बाबू मेरे गार्जियन स्वरूप हैं और अभी RJD के विधायक हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप जवाब दें कि सुइया में आप प्रखंड की दर्जा की बात बार बार करते हैं, कहते हैं कि श्री राबड़ी जी ने ये कहा वो कहा। आपने सिर्फ बरगलाने का काम अब चांदन प्रखंड की जनता को और बेलहर विधानसभा की जनता को किया है। बिहार राज्य दर्जा जिस मेले की बात करते हैं अपने समुखिया मोड़ के जस्ट सटा हुआ बांका विधानसभा में आता है। बिल्कुल। झरना पहाड़ है जहाँ पे गर्म कुंड है, उस कुंड के बाहर लगभग जब मेला लगता है तो 5000 से ऊपर की संख्या मेलाओं में होती है और संथाल, जादव, राय, छोटा जाति, आदिवासी सभी जाति के लोग आते हैं और माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से झरना पहाड़ को राजकीय दर्जा दिया गया और मंदार पर्वत के पास जो मेला लगता है इस मेले को भी राजकीय मेला दिलाने का कार्य ये किसी ने नहीं, श्री रामनारायण मंडल जी ने किया।